हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं योगाचार्य दीपेश बर्थवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसेंशियल योगा फॉर एक्सीलेंस इन स्पिरिचुअलिटी में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे पे समझाने वाला हूं कि उसके रूट कॉज क्या क्या होते हैं और क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, और बाकी फर्दर जो योगा है उसके क्या क्या रीजंस होते हैं वो सब मैं फिर डिटेल वाइज आराम से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा आप उसका कमेंट में रिस्पॉन्स करेंगे। सबसे पहले बताइए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट किस किस को है, या फिर इम्यूनिटी किसकी वीक है, जो जल्दी जल्दी बीमार कौन कौन होता है, जिसको कफ एंड कोल्ड फीवर जल्दी जल्दी किस किस को होता है, या फिर सुबह धूप सेकने की आदत किस किस को नहीं है, या धूप में जब सुबह अर्ली मॉर्निंग धूप आती है तो उससे हम कौन कौन वॉक करता है या कोई योगा करता है या कोई स्विमिंग करता है, पर धूप के संपर्क में कौन कौन ज़्यादा रहता है, या फिर आप एक्टिविटी मतलब आप दिन भर में अपने आप को कितना समय दे पाते हैं। अगर ये इसके रूट कॉज है, अगर इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव में जाता है तो आप उसके सिम्टम्स समझ लीजिए कि जो मैं बीमारी अब बताने वाला हूँ। अच्छा बताइए कि सुबह उठते समय उठने के तुरंत बाद छींके किस किस को आती है, कंटिन्यूटी में किस किस को छींके आती है, या फिर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी नोज़ प्रॉपर फंक्शन नहीं करी, कुछ समय के लिए ऐसे होता है, लॉस ऑफ फंक्शन किस किस को होता है, या फिर जल्दी जल्दी आँखों में इचिंग होना, रेडनेस होना, पेन होना या वाटरी डिस्चार्ज होना किस किस को फील होता है, और सेम एज इट इज़ नोज़ में किस किस को इचिंग होती है, पेन होता है या फिर वाटरी डिस्चार्ज होता है। अगर ये सब आपको सिम्टम्स हैं, अगर ये सब आपके लिए पॉजिटिव साइन हैं तो घबराइए मत। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एलर्जी राइनाइटिस, जो कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो अब एलर्जी राइनाइटिस, अब इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और खुलते हैं इसको। तो एलर्जेंस क्या क्या होते हैं, जैसे पॉलेंस हो गए, जैसे घास हो गया, पौधे जो ट्रीज़ होते हैं उससे उड़ने वाली जो रेसे होते हैं वो पॉलेंस होते हैं। डस्ट होता है, धूल धक्कड़, जैसे आप किसी कारखाने में काम करते हैं जहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहाँ पर बहुत सारी धूल होती है, या फिर स्ट्रीट साइड में आप कहीं पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है। और माइट्स में जैसे पेट डेंडर, जैसे आप घर के अंदर अगर कोई एनिमल्स को रखते हैं, जैसे डॉगी हो गया, कैट हो गया, तो इनके जो पेट्स के जो डेंडर्स होते हैं इसके थ्रू भी हमको बॉडी में रिएक्शन होता है। या फिर आप जहाँ पर रहते हैं वो रूम, वो फ्लैट जहाँ पर सीपेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, फंगल है, या फिर आप जो सोफ़े यूज़ करते हैं, चेयर्स यूज़ करते हैं, उसके जो फैब्रिक्स होते हैं उसके थ्रू जो होने वाली एलर्जी। अब राइनाइटिस, राइन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नोज़, है ना। आइटिस मतलब उसके इन्फ्लेमेशन, तो उसमें रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकता है, पेन हो सकता है। ये सब सिम्टम्स जब एक साथ आते हैं तो उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, उसी को आइटिस बोलते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में। तो राइन मतलब होता है नोज़ और आइटिस मतलब होता है उसकी इन्फ्लेमेशन। तो नोज़ में जो इन्फ्लेमेशन होती है इन सब एलर्जेंस के कारण, उसी को एलर्जी राइनाइटिस के नाम से हम जानते हैं। ये जो एलर्जी राइनाइटिस है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो सीजनल होता है, एक पेरिनियल होता है। तो सीजनल मतलब किसी सीजन में होने वाले, जैसे मार्च से मई का जो टाइमिंग होता है इस टाइम पॉलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब से पौधे नए होते हैं, उनमें फूल आते हैं, उसके बाद उसमें फ्रूट्स आते हैं। तो जो पॉलेंस होते हैं, जो उसमें जब फ्लावर्स आते हैं ना, तो उसके जो रेसे होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं और उड़ते हैं। तो जिसके कारण अब इससे क्या होता है, जब हम रात को तो सोए रहते हैं पर जब हम सुबह उठते हैं रिस्पॉन्स होता है, जैसे छींक आना, खांसी आना, जनरली रात को कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन इस रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स को कम कर देता है। तो जैसे हम सुबह उठते हैं तो ब्रेन मतलब अपना उठता है, ब्रेन एक्टिव होता है, तो वो सबसे पहले यही काम करता है कि अपने जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट करता है। इसलिए हमको अर्ली मॉर्निंग फटाफट बहुत सारी छींकें एक साथ आती हैं। और दूसरा, अगर आपके बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उसका भी एक बहुत मेजर इशू है कि ये होता है, क्योंकि उससे हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो डिजनरेट होने चालू हो जाते हैं, या वो उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो इसलिए भी ये सब प्रॉब्लम्स हमको जल्दी जल्दी अटैक करती है। तो जो सीजनल एलर्जी राइनाइटिस होता है तो मार्च से मई का टाइम हो गया, प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो अगर ऐसे टाइम पे आप खाली इसी टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम होती है तो दैट इज़ कॉल्ड सीजनल एलर्जी राइनाइटिस, है ना। और जो पेरिनियल राइनाइटिस होती है, एलर्जी राइनाइटिस होती है, उसमें आपको पूरे साल भर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। एक तो आपका कॉटन कफ बना ही रहेगा, वो पूरे साल भर में लगभग 10 महीने 11 महीने आपको होता ही रहेगा।
तो ये पेरिनियल राइनाइटिस की एक सिम्टम्स होता है कि आपको पूरे साल भर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी, या तो आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम लगी रहेगी, नोज़ल पॉलिप होते रहेंगे, या आपको स्नीजिंग होती रहेगी। पर ये पूरे साल भर अगर चलती है तो दैट इज कॉल्ड पेरिनियल एलर्जी राइनाइटिस, है ना। अब इसमें योगा कौन कौन सा करना चाहिए, वो किस तरीके से आपको हेल्प करेगा, तो कुछ ही योगा बताऊंगा जो बहुत वैल्यूबल है, बहुत बेनिफिशियल है इस प्रॉब्लम के लिए। तो आइए चलते हैं अब उनको। सबसे पहले जो योगा है उसको हम जलनीति के नाम से जानते हैं, और वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो में कर चुका हूँ। तो जो डिटेल वीडियो मैंने जलनीति के ऊपर बनाई है, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको सबसे पहले करने का ट्राई कीजिए, वो करना कंपलसरी है क्योंकि उसी से हमारी नोज़ और स्कल का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, वहाँ से वो वेस्ट हटेगा। तो जलनीति के बाद सबसे पहला प्रोसेस आप कपालभाति का कर लीजिए। तो कैसे करना है, आप किसी भी पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं। याद रखिएगा हाथों से ना अपने नीज़ को टाइट से पकड़ के बैठना है। अब इस प्रोसेस में जब भी हम कपालभाति करते हैं, कपाल का मतलब होता है सिर और भाती मतलब उसको चमकाना, तो वो चमकेगा तभी जब वो क्लीन होगा। याद रखिएगा कि इसमें इन्हेलेशन थोड़ा सा है और एक्सलेशन ज़्यादा से ज़्यादा है, वो भी थोड़ा सा फोर्सफुली, पर माउथ से नहीं, नोज से ही करना है। तो आप आराम से ऐसे करेंगे, एक बार इनहेल करके। अब जब भी आप एक्सेल करेंगे थोड़ा फोर्स, बट इनहेल थोड़ा सा, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एंटर होगा था। पर आपको जो मेहनत करनी है वो एक्सेलेशन में करनी है। जैसे इस फ्लो पे करेंगे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा स्लो। याद रखिए जब आप एक्सेल करेंगे तो आपका जो बेली है वो अंदर को सक होना चाहिए ताकि अच्छे से थोड़ा सा फोर्स लगे पेट में। और इससे क्या होगा, हमारी एक तो टॉक्सिन्स आउट हो जाएंगे, दूसरा हमारी नोज़ और हमारा ब्लड थोड़ा सा हीटेड होगा। तो हीट होने के कारण हमारे जो हमारे नोज़ के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, वो इरिटेशन उनका कम हो जाएगा। तो वो फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा बनाना बंद करेंगे और आपको इससे आराम पड़ना चालू होगा। तो ऐसे 30-30 के 3 सेट से पहले आप चालू कीजिए। पर्वतासन से भुजंगासन करना, मतलब माउंटेन टू कोबरा इस पोजीशन का नाम है। बेसिकली इसमें 2 आसन यूज़ होंगे, एक तो पर्वतासन यूज़ होगा और एक भुजंगासन यूज़ होगा। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी, बिल्ड होगी। मैं आप करके दिखाने वाला हूँ। इसमें 2 आसनों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला जो आसन है उसको हम पर्वतासन, ये माउंटेन पोज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो पोजीशन है उसको भुजंगासन भी बोलते हैं, पर आप इसको भुजंगासन भी करके और उसका थोड़ा सा एडवांस वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, अगर आपको भुजंगासन करना है, अभी अगर आप बिल्कुल एक्टिविटी निल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो आप पहले भुजंगासन कर लीजिए। और अगर भुजंगासन इजीली जिनसे हो जाता है तो फिर मैं जो ये वाला बताने वाला हूँ वो वाला करना है। तो सबसे पहले जो पोजीशन का नाम है इसको बोलते हैं पर्वतासन। तो कैसे करना है, दोनों हाथों के ऊपर और दोनों टोज या हील के ऊपर आपको स्टैंड करना है, पूरी पोजीशन लेके आ जाना है। चाहे तो पैर के बीच में गैप कर सकते हैं, नहीं करने का मन है तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जितना थोड़ा सा इसमें गैपिंग थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि इसमें इसके बाद डायरेक्ट बाद हमको भुजंगासन करना है। तो अगर आप बिल्कुल नील एक्टिविटी है आपकी, तो आपको भुजंगासन कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ, या जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये पोजीशन है, इसको पर्वतासन के नाम से जानते हैं हम। ये एक्सेल मूवमेंट है, सांस छोड़ के इसको करेंगे, एक्सेल करते हुए करेंगे। अब जब हम इसी में भुजंगासन करेंगे तो वो इनहेल पोजीशन है। तो आप अगर भुजंगासन करना है, जिनको एक्टिविटी नहीं है, तो वो आप पहले आराम से लेट जाएंगे ऐसे, और यहीं से इनहेल करके ऊपर करेंगे। तो ये भुजंग हो गया और ये पर्वतासन हो गया। तो ये उन लोगों के लिए जो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, लेट के आराम से। तो जब भी आप भुजंगासन करेंगे इनहेल फोल्ड पे करेंगे, इनहेल मोड पे करेंगे, और जब भी आप पर्वतासन करेंगे तो एक्सेल मोड पे करेंगे। तो ये हो गया नॉर्मल लोगों के लिए। अब जो लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, हैंड शोल्डर में स्ट्रेंथ है, तो फिर वो ये वाला वेरिएशन करेंगे जो मुझे बहुत पसंद है और इस बीमारी के लिए बहुत अच्छा। हम हज़ारों पेशेंट से ये करवा चुके हैं और उनको इस बीमारी से निजात दिला चुके हैं। तो कैसे करना है देखिए मेरे साथ, ये एक्सेल है, सेम माउंटेन पोज है, और यहीं से इनहेल करते हुए
पूरी बॉडी को रेंज कवर करेंगे। ध्यान रखिए कि टोज़ और हैंड्स के अलावा आपकी बॉडी फ्लोर को टच नहीं करेगी, और जितना आप रुक सकते हैं लंग्स को, अपर बॉडी को जितना स्ट्रेच करके होल्ड कर सकते हैं करेंगे। थोड़ी देर सांस रोक के रखेंगे और एक्सेल करके, मतलब इसको करने का मतलब यह है कि सिंगल ब्रेथ, मतलब एक ब्रीथ में एक आसन हो जाना चाहिए, मतलब भुजंग भी और पर्वत भी। तो कैसे करना है, इनहेल करके आप होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड एंड पोजीशन आल्सो, और एक्सेल कम टू द पर्वतासन। इनहेल भुजंगासन, एक्सेल पर्वतासन। ऐसे तो मिनिमम स्टार्टिंग करेंगे 5-5 के 2 सेट से, और धीरे धीरे इसको 5-5 के 4 सेट और 5-5 के 6 सेट तक अगर लेके जाएंगे तो विद इन 1 मंथ के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। थर्ड नंबर जो प्राणायाम है इसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। बहुत अच्छा प्राणायाम है एलर्जी से रिलेटेड इशू के लिए। तो आपको कैसे करना है, लेफ्ट हैंड की जो पोजीशन है वो ज्ञान मुद्रा रहेगी, ऐसे फर्स्ट फिंगर थंब को टच करके बैक थोड़ा स्ट्रेट करके बैठेगा। राइट हैंड की पोजीशन जिससे हमने परफॉर्म करना है, फर्स्ट 2 फिंगर्स क्लोज रखना है, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर को एक साथ। और हमेशा याद रखें कि इस पोजीशन, इस प्राणायाम में इनहेल जितने भी बार होगा वो थ्रू द राइट होगा। थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर स्ट्रेंथ। अगर बीपी, हाई बीपी और हार्ट से रिलेटेड इशू है तो रोकेंगे नहीं, बट जब भी आप एक्सेल करेंगे थ्रू दी लेफ्ट, मतलब इनहेल ऑलवेज राइट, होल्ड सम टाइम, और एक्सेल ऑलवेज लेफ्ट। तो कैसे करना है याद रखिए कि प्राणायाम में स्पीड का कोई काम नहीं, जितना स्लो हो सकता है और जितना उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर हेल्प काम कीजिए। तो कैसे करना है, लेफ्ट नोज टोटली क्लोज, आइज क्लोज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर स्लो प्रोसेस में करना है। इनहेल, hold your breath inside as much as possible, exhale, अगेन इनहेल ऑलवेज राइट। तो अपना नोज, अपना हैंड चेंज करेंगे। इनहेल अगेन थ्रू द राइट, ऐसे आप धीरे धीरे, इसमें आप इसका स्टॉक्स नहीं काउंट करेंगे। मिनिमम 3 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट तक आप विंटर तक पूरा, जब तक आप मार्च अप्रैल तक नहीं आते तब तक आप इसको मैक्सिमम 10 मिनट तक आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो एलर्जी से रिलेटेड इशू, ठंड से रिलेटेड इशू, उन सब में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो कैसे करना है आपको समझ आ गया है। तो इसका बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं एलर्जी प्रॉब्लम में। अब जो मैं लास्ट बताने वाला हूँ इसको हम ओम चैंटिंग के नाम से जानते हैं, ओम मंत्र चैंटिंग के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे जो मेम्ब्रेन जो इरिटेट हुई हैं, उन सब के रिलैक्स करने के लिए ये सबसे अच्छा एक चैंटिंग है, एक ओम मंत्र चैंटिंग है। तो कैसे करना है, आप जैसे भी आप मोड पे हैं आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। तो आइज क्लोज, जब भी आप इनहेल करेंगे एक लॉन्ग इनहेल करना है, और जब आप एक्सेल करेंगे तो इसको ओम के थ्रू चैंट करना है। आइज टोटली क्लोज, फोकस टोटली इनसाइड। तो अगर आपकी वॉइस अच्छी होगी तो साउंड अच्छा होगा, और जो साउंड अच्छा होगा तो उसका बेनिफिट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें भी काउंट नहीं करने, आप 5 बार, 10 बार, 20 बार, 2 बार, 3 बार, जितना आपसे हो सके, अच्छे से अच्छा कर सके उतना कीजिएगा। तो दोनों हाथ को आप ज्ञान मुद्रा पे रख सकते हैं, और अगर लेटे हैं तो हाथों को ऐसे करके लेट के भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइज क्लोज रहेगी, फोकस टोटली इनसाइड। टेक अ लॉन्ग इनहेल,
take a long inhale. Last time. Completely relax. आपकी पूरी बॉडी fully relax. Your whole entire body. No irritation, no itchiness, no sneezing. Completely relax. तो इसको भी आप 5 से 7 बार 10 बार विदाउट काउंटिंग के कर सकते हैं। बस याद रहे कि चैंटिंग थोड़ा लाउड होनी चाहिए ताकि वाइब्रेशन बने, और वही वाइब्रेशन आपको बहुत अच्छा ओवरऑल हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, प्रणाम।